हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपके अपने चैनल पीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपकी 11th क्लास होगी इंटीग्रेशन की, जिसमें कि आपने आर डी शर्मा बुक से 19.3 एक्सरसाइज के 11 नंबर तक के क्वेश्चन सीखे हुए थे। और आज की क्लास में हम लोग उसी से आगे बढ़ेंगे, मीन्स 12 नंबर से एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अप्रोच होगी सॉल्व करने की। एंड आई होप आपने अपने प्रीवियस लेक्चर देखे हुए हैं, और नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें ताकि आपको चीज़ें बेहतर समझ में आए। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं और देखते हैं अपने 19.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 12 को। तो बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपका 12 नंबर क्वेश्चन होता है इंटीग्रल 1/1 माइनस साइन x/2 डॉट dx। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे, यहाँ पर लेट कर लेते हैं I इज इक्वल इंटीग्रल 1/1 माइनस साइन x/2। जैसे ही आप यहाँ पर कॉन्जुगेट कराएंगे, मीन्स रेशनलाइजेशन कराएंगे, तो ये 1 प्लस साइन x/2 अपॉन 1 प्लस साइन x/2 आपके पास आ रहा होगा। एंड देन I इज इक्वल, आप देख पा रहे हैं न्यूमरेटर आपका 1 प्लस साइन x/2 होगा और डिनोमिनेटर आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2 होगा डॉट dx। अगला स्टेप आप देखेंगे 1 प्लस साइन x/2 अपॉन 1 माइनस x/2 को आप थीटा एज्यूम करेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, आपने सीखा हुआ है। इसको हम रख रहे होंगे कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स x/2 डॉट dx। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि जैसे ही हमारे पास ये टर्म आएंगे तो हम इसको इंडिविजुअल बना सकते हैं, मीन्स इंटीग्रल 1 के अपॉन में कॉस स्क्वायर x/2 रख सकते हैं डॉट dx प्लस इंटीग्रल साइन x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2 साइन x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2 डॉट dx। एंड देन कॉस स्क्वायर x/2 1 के अपॉन में है, तो ये न्यूमरेटर जाके आपको सेक स्क्वायर x/2 दे देगा डॉट dx प्लस, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं cos स्क्वायर x/2 है, तो एक cos x/2 को sin के डिनोमिनेटर में बनाएंगे तो tan x/2 होगा। आगे आपको 1 अपॉन cos x/2 और मिल रहा होगा जो sec x/2 होगा, मींस अगला जो टर्म होगा वो आपके पास sec x/2 डॉट tan x/2 डॉट dx आ रहा होगा। एंड ये स्टूडेंट्स, आपने बेसिक फार्मूला रीड किया हुआ है, लर्न किया हुआ है, sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो tan x होता है, लेकिन जब यहाँ x होता है तब ऐसा होता है, मींस थीटा होने पे ऐसा होता था। आज के समय में आप देख पा रहे हैं यहाँ x/2 है, और जब x/2 होगा तो ये करने के लिए आपको इस x/2 का डेरिवेटिव चेक करना पड़ेगा। देन आप जानते हैं x/2 का डेरिवेटिव कितना होगा 1/2, आपने 1/2 रख लिया यहाँ पर। फिर आप क्या करते हैं सेक स्क्वायर x का जो भी इंटीग्रेटिव फार्मूला होता है उसको रखते हैं, तो ये आता है tan x, मींस x की जगह पर x/2 प्लस, आगे देखते हैं आप sec x tan x/2 लिखा हुआ है। सिमिलर आप x/2 देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर पहले से 1/2 आ रहा होगा, मींस x/2 का डेरिवेटिव। फिर sec x tan x का जो इंटीग्रेटिव फार्मूला पढ़ते हैं आप, वो ओनली sec x होता है, तो sec x की जगह पे x/2 आएगा प्लस c। आप देख पा रहे हैं ये 1/2, ये 1/2 मींस थर्ड नंबर है, न्यूमरेटर बनेंगे 2 tan x/2 प्लस 2 sec x/2 प्लस c, और ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो रहा होगा। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन आपके पास होता है इंटीग्रल 1/1 प्लस cos 3x डॉट dx। आप ध्यान देंगे एक एक स्टेप को सॉल्व कर रहे होंगे, लेट कर लेंगे I इज इक्वल 1/1 प्लस cos 3x। यहां पे भी आपको कॉन्जुगेट ही करा देना है, सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे ही कॉन्जुगेट कराएंगे 1 माइनस cos 3x अपॉन 1 माइनस cos 3x डॉट dx। जैसे ही आप इतना देखते हैं अगला आपका टर्म बनता है 1 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से आपके पास आ रहा होगा 1 माइनस cos 3x अपॉन, आप देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी बन रही मींस 1 माइनस cos स्क्वायर 3x, जहां पर 3x थीटा का वर्क कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं I इज इक्वल 1 माइनस cos 3x अपॉन, जैसा कि आपने सीखा हुआ है cos स्क्वायर x इज इक्वल 1 माइनस sin स्क्वायर x, देन sin स्क्वायर x इज इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर x। जहां पर x है तो x है, जब यहां पर 3x है तो 3x होगा। मीन्स इस बात का ध्यान देते हुए हम यहां पर रख सकते हैं sin स्क्वायर 3x डॉट dx। जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा सेम उसी तरह से I इज इक्वल, अगला टर्म होगा 1 के अपॉन में sin स्क्वायर 3x, तो 1 के अपॉन में sin स्क्वायर 3x डॉट dx प्लस इंटीग्रल cos 3x, सॉरी यहाँ माइनस है तो माइनस रख लेंगे, cos 3x अपॉन sin 3x, एक sin 3x देंगे मीन्स इस तरह से रख रहे होंगे cos 3x अपॉन sin 3x डॉट 1 अपॉन sin 3x डॉट dx। डिनोमिनेटर में आप देख पा रहे थे sin स्क्वायर लिखा हुआ था, जिसको हमने sin 3x डॉट sin 3x में रख दिया। अब आप देख पा रहे हैं I इज इक्वल 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल cosec स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल 3x, तो जो भी थीटा है वही रखेंगे मींस cosec स्क्वायर 3x डॉट dx माइनस इंटीग्रल cos 3x बाय sin 3x cot 3x होगा, और यहां पर cosec होगा मींस cosec 3x डॉट cot 3x डॉट dx। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। आगे चलते हैं और इंटीग्रेशन करते हैं। आपने सीखा हुआ था कि जब यहाँ पे ओनली x होगा तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेटिंग फार्मूला होता है माइनस cot x, लेकिन यहाँ पर आपके पास 3x है तो पहले 3x का आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो डेरिवेटिव कितना होगा 3। आई होप ये बात समझ आई होगी। फिर cosec स्क्वायर x का आप जब इंटीग्रेटिंग फार्मूला देते हैं तो ये होता है cot x, तो cot और x की जगह 3x। आई होप ये बात समझ आई होगी। अगले वाले पॉइंट में चलते हैं। cosec 3x cot 3x मींस यहां पे भी हमें 3x को पहले कंसीडर करके t इज इक्वल मींस डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। आफ्टर दैट cosec 3x cot 3x के लिए आपका फार्मूला आएगा माइनस का होता ही मींस जब भी आप कभी cosec x cot x का इंटीग्रेशन फार्मूला तोड़ते हैं तो जो आपका फाइनल आंसर होता है वो माइनस cosec x आता है। माइनस पहले से है तो ये प्लस हो रहा होगा और आपके पास आ रहा होगा cosec 3x। आप यहाँ पर 1/3 को कॉमन कर सकते हैं और रख सकते हैं cot माइनस का cot 3x प्लस का cosec 3x प्लस c, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये बात भी आपके समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका इंटीग्रल e टू द पावर x
प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर डॉट ई पावर एक्स डॉट डीएक्स। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन यही है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या अप्रोच है? तो जो आप सब्स्टिट्यूशन का मेथड सीख रहे थे उसी मेथड से ये भी है, लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हम कैसा लगाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, लेट करेंगे e की पावर x प्लस 1 इज इक्वल t, और जैसे ही e की पावर x प्लस 1 को आप t कंसीडर कर रहे होंगे, देन आपको पूरे के पूरे इस क्वेश्चन में t के टर्म ही लाने होंगे। इस वजह से आपको इस जो फंक्शन आपने लेट किया हुआ है उसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। तो जैसे ही आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, 1 का 0 डॉट dx आएगा इज इक्वल dt। आप देख पा रहे हैं इंटीग्रल, इसको आपने t कंसीडर किया e की पावर x प्लस 1 को, यहाँ पर t रख दिया, स्क्वायर था स्क्वायर आ गया, डॉट लगाया। e की पावर x dx की वैल्यू आप देख पा रहे हैं dt रखी हुई है, आप यहाँ पर dt रख देंगे और आपका क्वेश्चन सिंपल हो गया। देन आप क्या कर रहे होंगे, t की x की पावर n का फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है, यहाँ पर रख रहे होंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे t पावर 3/3 प्लस c। देन t की वैल्यू जो आपने कंसीडर की हुई थी उसको आप रिप्लेस करेंगे, तो आपके पास आ रहा होगा e टू द पावर x प्लस 1 होल पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये बात भी आपके समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका इंटीग्रल e टू द पावर x प्लस 1 अपॉन e टू द पावर x होल स्क्वायर डॉट dx। आप देख पा रहे हैं आपने क्लास 8th में एक आइडेंटिटी सीखी हुई है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मींस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। जैसे ही आप इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे, आपको मिल रहा होगा इंटीग्रल a स्क्वायर मींस e टू द पावर होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस e टू द पावर x होल स्क्वायर प्लस 2ab डॉट dx। आप देख पा रहे हैं आपके पास x का पावर मींस e टू द पावर x का होल स्क्वायर मींस ये पावर जो है 2 वो x पे लगेगी, e की पावर 2x होगा प्लस यहाँ पर e की पावर 2x होगा प्लस यहाँ पे देख पा रहे हैं e की पावर x कैंसिल होगा, ये 2 बन रहा होगा और यहाँ पे dx आ रहा होगा। देन डियर स्टूडेंट्स, आप इसके टर्म को इंडिविजुअल कीजिए मींस e टू द पावर 2x डॉट dx प्लस जैसे ही e टू द पावर x को आप न्यूमरेटर बनाएंगे e की पावर माइनस 2x आएगा प्लस dx प्लस 2 बाहर होगा डॉट dx आएगा। आप देख पा रहे हैं, आगे चलते हैं, e की पावर 2x का मींस e की पावर x का आपने इंटीग्रेशन पढ़ा था या डिफरेंशिएशन सीखा था ओनली e की पावर x, लेकिन यहाँ पे 2x लगा हुआ है, तो आपने प्रोसेस सीखा हुआ था इनिशियली जब एक्सरसाइज चल रही थी। आप सबसे पहले 2x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव आपके पास होगा 1 मींस 2, तो 2 को आप डिनोमिनेटर में रख देंगे, फिर जो आपके पास जैसा है वैसा ही रख देंगे, तो e की पावर 2x आएगा। यहाँ पर आपके पास प्लस है, पहले आप प्लस लगाएं, माइनस 2x का डेरिवेटिव चेक करें, माइनस 2 हो रहा होगा, फिर आप यही रख दें e की पावर माइनस 2x एंड देन आपके पास प्लस 2 है, प्लस 2 रख लिया और dx का x होता है प्लस c। देन आपका जो फाइनल आंसर आ रहा होगा e की पावर 2x माइनस आएगा यहाँ पर e की पावर 2x और यहाँ पे देख पा रहे हैं आप प्लस 2x प्लस c बाई 2 और ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो रहा होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपके पास,
इंटीग्रल 1 प्लस cos 4x अपॉन cot x माइनस tan x डॉट dx। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन यही है आपका। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि जब भी कभी आपके पास में cos 2x होता है, आप अप्लाई करते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। बट आपके पास में cos 4x होगा, देन क्या कर रहे होंगे आप यहां पर कर रहे होंगे 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। इस बात को विशेष ध्यान रखना है आपको कि जब ओनली 2 होता है तो यहाँ पर ओनली x होता है, जब यहाँ 4 होगा तो यहाँ 2 होगा। अगर हम नीचे यहाँ पर 6 लिखें तो यहाँ 3 आएगा, आगे हम 8 लिखें तो यहाँ 4 आएगा, मींस हाफ आता है। और जैसे ही हम यहाँ पे ओनली x लिखते हैं तो x/2 होता है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसके एक एक स्टेप को। इसका एक एक स्टेप देखते हैं ध्यान से। 1 प्लस cos 4x को हम रिप्लेस कर रहे होंगे 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन, जैसा कि आप जानते हैं cot x माइनस tan x है, इसको यदि आप sin और cos के टर्म में डिवाइड करें तो क्वेश्चन आपका सिंपल हो जाएगा। मींस cot x आप समझते हैं cos x अपॉन sin x होता है, एंड ये स्टूडेंट्स tan x आपका sin x अपॉन cos x होता है डॉट dx। अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं आप और देखते हैं 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है। यहां पर आपके पास आ रहा है 2 cos स्क्वायर 2x अपॉन एलसीएम यहां लेते हैं, आपके पास आता है sin x cos x, ये इधर जा रहा होता है मींस cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डॉट dx। अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका 2 है इसको हम बाहर कर सकते हैं, मींस 2 को बाहर कर दिया। आपके पास में यहां पर आ रहा है, या अभी बाहर ना करें तो भी कोई परेशानी नहीं है, बाद में कर लेंगे। 2 cos 2x डॉट cos 2x, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, मींस स्क्वायर में लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। और जो आपका थर्ड नंबर का स्टेप है वो भी आपका न्यूमरेटर बन रहा होगा, तो यहाँ पे आ रहा होगा sin x cos x अपॉन, आप आगे देख रहे होंगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, आपका डिनोमिनेटर चल रहा होगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x डॉट dx। जैसा कि आपने सीखा हुआ है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x आपका फार्मूला होता है cos 2x का। दैट डियर स्टूडेंट्स, जहां पे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x है उसको हम रिप्लेस कराएंगे cos 2x से। देन आपके पास जो नया टर्म होगा आप देख पा रहे हैं 2 cos 2x माइनस sin x cos x अपॉन cos 2x डॉट dx। एंड देन डियर स्टूडेंट्स, cos 2x एक cos 2x को हटा रहा होगा और आप देख पा रहे हैं आपके पास में ये 2 रखा हुआ है और यहाँ पर 2 sin x cos x है, ये 2 है आपका और ये sin x cos x, यदि हम यहाँ पे रख रहे हैं sin x cos x डॉट, और आपके पास में ये cos 2x हम ऐसे रखें डॉट dx। आप देख पा रहे हैं आपके पास 2 sin x cos x का फार्मूला sin 2x होता है, आप वैल्यू रख रहे होंगे sin 2x, थोड़ा सा चलो यही कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं आपके पास में जो अगला स्टेप होगा वो हो रहा होगा 2 sin x cos x में sin 2x, और अगला है आपका cos 2x sin 2x cos 2x डॉट dx। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि यदि मैं इसमें 2 का डिवाइड करा दूं और 2 का मल्टीप्लाई करा दूं तो ये एक नए फार्मूले को बनाएगा। मींस यदि हम 2 का डिवाइड करा दें और 2 का मल्टीप्लाई करा दें cos 2x डॉट dx, आप देख पा रहे हैं कि ये जो sin 2x है cos 2x से पहले से ही था, जहां पे 2x केवल थीटा का काम कर रहा होगा,
2 का डिवाइड किया, 2 का मल्टीप्लाई, इसको थीटा कंसीडर करें यदि 2x को, तो 2 sin थीटा cos थीटा आपका sin 2 थीटा होता है। आप रख रहे होंगे 1/2 sin थीटा की जगह पे 2x है और 2 पहले आएगा, मींस ये 4x हो रहा होगा डॉट dx। डियर स्टूडेंट्स, आप समझते हैं sin 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो उससे पहले आप 4x का डेरिवेटिव फाइंड करें, देन डेरिवेटिव 4x का हो रहा होगा आपका 1/4 और डिनोमिनेटर में सीधे आप 4 लिखें। फिर sin x का जो आपका इंटीग्रेशन होता है उसको रखें, तो sin का होता है माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ रहा होगा, cos आ रहा होगा और x की जगह 4x आ रहा होगा और प्लस c आ रहा होगा, मींस जो आपका फाइनल आंसर होगा वो हो रहा होगा -1/8 cos 4x प्लस c, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रल 1/√x+3 माइनस √x+2। जैसा कि आपने इसी एक्सरसाइज के प्रीवियस क्वेश्चन चेक किए हुए हैं, देखे हैं, ऐसे सिचुएशन में हम रेशनलाइजेशन करते थे और क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, सेम वही तरीका यहाँ अप्लाई कर देंगे। मींस 1/1 इंटीग्रल 1/√x+3 माइनस √x+2। यहाँ पर रेशनलाइजेशन करेंगे तो आपके पास आ रहा होगा x+3 प्लस √x+2 अपॉन √x+3 प्लस √x+। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके पास न्यूमरेटर आ रहा होगा x+3 प्लस x+2 एंड डिनोमिनेटर जो आपका हो रहा है उसमें आ रहा होगा आपके पास √x+3 का होल स्क्वायर माइनस √x+2 का होल स्क्वायर डॉट dx। अगले टर्म की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला टर्म क्या होगा अपना। इंटीग्रल √x+3 प्लस √x+2 अपॉन, देख पा रहे हैं स्क्वायर से अंडर कैंसिल आउट होगा, यहां पर आपके पास x+3 माइनस मल्टीप्लाई होगा -x -2 डॉट dx। आप देख पा रहे हैं x से प्लस x कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर -2 यहाँ पे +3 मींस नीचे 1 आ रहा होगा। देन आपके पास जो रिमेनिंग स्टेप है वो आ रहा है √x+3 डॉट dx प्लस इंटीग्रल, इंडिविजुअल टर्म कर दिए हमने, √x+2 डॉट dx। अब आप यहाँ पर इंटीग्रल x+3 टू द पावर 1/2 डॉट dx प्लस इंटीग्रल x+2 होल पावर 1/2 डॉट dx कर सकते हैं। x की पावर n को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट आप देख पा रहे हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल को दिखा रहा है। हम पहले इस पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव को चेक करेंगे, तो डेरिवेटिव आपका 1 आ रहा होगा, मींस कोई समस्या नहीं है। आप डायरेक्ट x+3 रख रहे होंगे, 1/2 में +1 कर रहे होंगे, 3/2 आ रहा होगा, नीचे भी आपके पास 3/2 आएगा, प्लस ऐसा ही यहां पर भी होगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 3, और आपका जो फाइनल आंसर आएगा तो उसको आप 2x+3 टू द पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस 2x+2 अपॉन 3 पावर 3/2 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो रहा होगा। आई होप ये बात आपके समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह फाइनल आंसर आप ये भी दे सकते हैं, आपका यहीं तक सही है क्वेश्चन, उसको ना रखें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन होता है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रल tan स्क्वायर 2x माइनस 3 डॉट dx। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और आपको जैसा कि सिखाया गया है कि tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसको हम लोग ब्रेक कर रहे होते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 में। तो सिमिलर प्रोसेस यहाँ भी अप्लाई करेंगे और इसको रख रहे होंगे हम इस तरह से sec स्क्वायर 2x माइनस 3 डॉट dx माइनस ओनली dx, क्योंकि 1 आ रहा होगा और 1 के लिए dx होगा। अब आप देख पा रहे हैं इसका जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे, आप चाहें तो यहाँ पर 2x माइनस 3 को t कंसीडर करके करें या डायरेक्ट कर दें। तो डायरेक्ट करेंगे तो 2x का इसका जब आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपके पास 2 आ रहा होगा जो कि नीचे चला जाएगा। sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है tan x होता है, tan x की जगह 2x माइनस 3 आ रहा होगा माइनस इसके लिए x आ रहा होगा प्लस c और 1/2 tan 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c। ये आपकी इस क्वेश्चन का आंसर हो रहा होगा। आई होप आपको ये बात भी समझ आई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा, मींस 19 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो बढ़ते हैं और देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन क्या है। इंटीग्रल 1 अपॉन cos स्क्वायर x 1 माइनस tan x का होल ऑफ स्क्वायर डॉट dx, 1 माइनस tan x का होल ऑफ स्क्वायर डॉट dx। एक एक स्टेप को समझने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल 1 अपॉन cos स्क्वायर x, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं tan x को हम sin x बाई cos x बना सकते हैं, मीन्स 1 माइनस sin x बाई cos x का होल ऑफ स्क्वायर डॉट dx। आप देख पा रहे हैं जब हम 1 को मीन्स 1 एक डिनोमिनेटर रख देंगे तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 अपॉन cos स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम आपका cos x आ रहा होगा, यहाँ पर आ रहा होगा cos x माइनस sin x। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास होल स्क्वायर रखा हुआ है, आप यहीं से इसको इंडिविजुअल कर दीजिए, मीन्स न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग किया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग किया, डॉट dx लगाए। अब आप cos x स्क्वायर से cos स्क्वायर x को cos स्क्वायर x से कैंसिल आउट कर रहे होंगे, आपके पास आ रहा होगा 1 अपॉन cos x माइनस sin x का होल ऑफ स्क्वायर डॉट dx। और जैसे ही अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं तो हमारा अगला स्टेप हो रहा है इंटीग्रल, मार्कर चेंज कर लेते हैं, आपका अगला जो स्टेप है इंटीग्रल 1 अपॉन cos x माइनस sin x, मीन्स ये a है और ये b है, आप अप्लाई करेंगे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x cos x डॉट dx। आप देख पा रहे हैं कि ये तो एक आइडेंटिटी है जो हमने 10th क्लास में स्टडी की हुई है, मीन्स ये वैल्यू 1 दे देगी हमें। मीन्स आपके पास जो अगला स्टेप होगा 1 अपॉन 1 माइनस 2 sin x cos x, आपने सीखा हुआ है sin 2x के इक्वल होता है, मीन्स 2 sin x cos x sin 2x को रिप्रेजेंट करता है। देन इसको रिप्लेस कर रहे होंगे और लिख रहे होंगे sin 2x डॉट dx। अब यहां पर हम अप्रोच क्वाड्रेंट की लगा सकते हैं। आपने सीखा हुआ है इंटीग्रल 1 अपॉन 1 प्लस cos
पाई बाई 2 प्लस 2x। आप ध्यान देंगे हमारी बात पे, ये cos है, ये 90 है प्लस 2x है। cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन थीटा को क्या हम cos पाई बाई 2 प्लस थीटा रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं। आपको ये बात समझ आई होगी। अब आप ध्यान देंगे कि हम एक फार्मूला अप्लाई कर रहे होंगे cos x का। cos x का फार्मूला क्या अप्लाई कर रहे होंगे? ऐसा फार्मूला जो 1 को कैंसिल आउट कर दे, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जब x होता है तो x होता है, लेकिन यहां पर x तो पाई बाई 2 प्लस 2x है। तो जब हम यहां पर इसको ऐसे देख रहे होंगे cos पाई बाई 2 प्लस 2x, तो यहां पे भी हो रहा होगा पाई बाई 2 प्लस 2x अपॉन 2 माइनस 1। मीन्स cos पाई बाई 2 प्लस 2x का जो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम, वो लगा रहे हैं 2 cos स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस 2x अपॉन 2 माइनस 1। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। इसको आप स्पेशल नोट में डाल देना कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें इस तरह से काम करना होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो जैसे ही इसका बाई 2 इसका बाई 2 कर रहे थे, तो ये आपके पास आ रहा होगा पाई बाई 4 और ये आ रहा होगा ओनली x डॉट dx और ये माइनस 1। आपको आई होप ये बात समझ आई होगी। आप 1 से 1 को कैंसिल आउट कर दीजिए और आप देख पा रहे हैं आपके पास आ रहा है 1 बाई 2 cos स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस x। देन डियर स्टूडेंट्स 1 बाई 2 को तो हम बाहर कर सकते हैं, cos स्क्वायर ये थीटा कंसीडर करेंगे तो ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा बन रहा होगा। मींस इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं 1 बाई 2 sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x डॉट dx। आप देख पा रहे हैं sec स्क्वायर थीटा का जब आप इंटीग्रेशन करते थे तो tan थीटा आता था, यहां पर थीटा की जगह पाई बाई 4 प्लस x है, तो सबसे पहले पाई बाई 4 प्लस x का डेरिवेटिव देखेंगे। तो इसका डेरिवेटिव आपके पास में 1 आ रहा होगा। मींस 1 को डिनोमिनेटर में रखने पर कोई इसका कोई मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट यहां पर रखेंगे tan x, तो x की जगह पे पाई बाई 4 प्लस x, और यहां देख पा रहे हैं पहले से 1 बाई 2 है तो पहले से 1 बाई 2 है, यहां पर आप c लगा रहे होंगे और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। और अब हम बढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज 19.4 की ओर। और एक्सरसाइज को सीखने से पहले, मींस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सीखने से पहले हम उसके कुछ इनिशियली आए हुए एग्जांपल समझेंगे, करने का तरीका, कॉन्सेप्ट ये समझेंगे। आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। एंड देन डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर को तो यहीं तक रखते हैं, ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई। अब अगले लेक्चर को जब देखेंगे तो वहां पर इससे आगे बढ़ रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में।